There's not much to do. ये DG सेट 82.5 के लिए Just thinking about cummins.india.com well. और 82.5 के लिए DG सेट आजकल ये PSO 600 It's been way too long. के साथ आता है। ये PSO 600 कंट्रोलर है, ये आप देखें, और इसका पार्ट नंबर भी कैलिब्रेशन को दिखाया है इसने। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ रीसेट बटन है, इधर वाला, ये वाला मैनुअल पुश बटन है, और ये ब्रेकर, ये स्टार्ट पुश बटन है, DG स्टार्ट, और ये रेड कलर वाला DG स्टॉप, और ये जो है ऑटो में सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटो में आ जाता है। तो ऑटो, मैनुअल, बट ये, और ये ओके का मतलब क्या है? ओके मतलब क्या है इसका? ओके इसकी सेटिंग करते हैं ना, इसके लिए होता है। अच्छा, ओके मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं तो ओके प्रेस कर देते हैं जिससे वो सेट हो जाता है। और यहाँ DG जब चल रहा होता है तो सबसे पहले रनिंग इंडिकेशन आता है। यदि ये रिमोट स्टार्ट कमांड बाहर से दिया जाता है तो ये रिमोट स्टार्ट का इंडिकेशन आएगा। टेस्ट में डालेंगे तो टेस्ट एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन शटडाउन, कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये शटडाउन वाला इंडिकेशन जलता है, और यदि कोई वार्निंग होगी तो ये वार्निंग वाला इंडिकेशन ये वाला जलता है। कोई फॉल्ट आएगा तो शटडाउन, DG चल रहा है तो रनिंग, रिमोट स्टार्ट कमांड दिया है बाहर से तो ये वाला इंडिकेशन चलेगा। टेस्ट के मोड में डालेंगे तो इसमें डालेंगे। अभी हम मैनुअल मोड डालते हैं इसमें, मैनुअल मोड डालो। अब ये मैनुअल में डाला तो मैनुअल की LED जल गई, और ऑटो में डालेंगे तो ऑटो में डाला तो ऑटो की LED जल गई। अब मैनुअल में डालो। अब मैनुअल में डालने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये इन्होंने डीजल देते हैं, इसको डीजल कनेक्ट करते हैं, और डीजल के साथ में यहाँ पर कौन सी पंप थी, ये वाला लीवर था, ये लीवर था। इस लीवर को प्रेस कर देते हैं, पंप मार देते हैं तो इसमें कंटेनर से डीजल ये उठा लेता है। कैसे पता लगता है कि उठा लिया उसने? अच्छा, टाइट हो जाएगा। और ये हमारे स्पीड का है, स्पीड सेट करते हैं इसे। अच्छा, और स्टॉप सॉलोनॉइड इसको बोलते हैं, स्टॉप सॉलोनॉइड। और नीचे वाला ये क्या है? ये फ्यूल था। लो ल्यूब ऑयल प्रेशर स्विच, LLOP जिसको बोलते हैं इंडिकेशन। तो LLOP, फ्यूल स्टॉप सॉलोनॉइड, और हाई वाटर टेम्परेचर का कहाँ है? अच्छा, कूलेंट का भी यहाँ पर ये वाला जो इंडिकेशन है, यहाँ कहाँ गई वायर इसकी, ये वाली है, हाँ ये वाली है, कूलेंट का सेंसर होता है। इसमें ये आपका रेडिएटर का फैन, और ये रेडिएटर, ये पूरा चैम्बर, और इसके ऊपर टॉप अप करने के लिए ये टैंकी होती है छोटी सी, इसमें कम लेवल हो जाए तो कूलेंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये एयर फिल्टर लगा होता है। जब ये पीरियड हो जाता है कि इसके जो घंटे होते हैं उसमें जब होता है तो इसको खोल के इसका फ़िल्टर बदल देते हैं। और ये ल्यूब ऑयल फ़िल्टर है, जो ल्यूब ऑयल फ़िल्टर एक सर्विस पीरियड होता है, जब भी हो जाता है तो ये भी बदल देते हैं। और संप का तेल होता है, संप का तेल भी ये बदल देते हैं। ये नीचे वाला क्या है? ये जी, हाँ, इसको सिस्टम बोलते हैं। नहीं, नीचे वाला जो स्विच लगा हुआ है, जैसे उसके लिए जिसमें ल्यूब ऑयल है ना, उसको स्क्वीज करते हैं, उसको ड्रेन करके खोल देते हैं, सारा बाहर निकल जाएगा, इसमें ल्यूब ऑयल। अच्छा, ये ड्रेन को यहाँ से, ये ड्रेन को मतलब ल्यूब ऑयल को ड्रेन करने के लिए ये है जुगाड़। और ये हमारा टंकी है, मेरे में ये दिख नहीं रही है, ये इसका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक के अंदर ये यहाँ पाइपलाइन गेज भी तो होता है इसमें, ये गेज है, गेज से पता लगता है कि इसके अंदर तेल कितना है। नॉर्मली यहाँ पर जब सेंसर लगता है तो इसमें सेंसर भी लगा देते हैं, जिससे ये इसके अंदर कितना तेल है वो भी पता लग जाता है। ये तो बंद हो गया वीडियो, पता नहीं कितनी है।
अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऊपर कि यहाँ से ये स्टार्ट करके मैनुअल में स्टार्ट करो। मैनुअल में बटन दबाया, दबाया, स्टॉप पुश बटन दबाया रेड, तो जनरेटर बंद हो गया। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा कनेक्शन इसके बारे में और बताता हूँ कि इसके अंदर ये 3 रिले जो आती है ये भी कमेंस से ही आती है, और यहाँ पर एक आइसोलेशन प्रोटेक्शन के लिए एक MCC भी होती है, और साथ में इसके न्यूट्रल लिंक अल्टरनेटर से डायरेक्टली कपल्ड कर देते हैं ये। और इसका बैक साइड ये PSO 600 का आपको ये टर्मिनल डिटेल मिलता है। ये वाले कनेक्शन किस चीज़ के आते हैं? ये सिर्फ CT आते हैं अंदर। CT आते हैं। हाँ जी, तो ये CT के टर्मिनल हैं। और ये वाले? ये सिर्फ इसके पूरी हार्नेस के है। अच्छा, हार्नेस के। और ये वाला? ये सिर्फ अंदर अल्टरनेटर से आता है। ये अल्टरनेटर से वोल्टेज आ जाती है। वोल्टेज और CT दोनों जब मिल जाता है तो ये से करंट इसके ऊपर एमीटर, वोल्टमीटर, किलोवाट, kWh और पावर फैक्टर भी दिखाता है। पावर फैक्टर भी दिखाता है और फ्रीक्वेंसी भी दिखाता है। तो इसके ऊपर पूरे डिस्प्ले मिलते हैं। इसके अंदर हमको प्रोटेक्शन भी मिलती है, अंडर ओवर वोल्टेज मिलती है, अंडर ओवर फ्रीक्वेंसी मिलती है, और ओवरलोड भी मिलता है जो किलोवाट रीड करता है, और वार्निंग भी मिलता है, प्लस हाई वाटर टेम्परेचर की सेफ्टी होती है, लो लीवल प्रेशर की सेफ्टी होती है। तो ये हमारा PSO 600। PSO 600 में आजकल एक AMF लॉजिक भी आ गया है कि इसको हम 3 फेज सप्लाई मेंस की देते हैं। आपने इसके ऊपर देख रहे होंगे ये मेंस दी है, और ये जनरेटर की सप्लाई आई है, और यहाँ ये CA CM, ये CA होता है अल्टरनेट, ये मेंस का कॉन्ट्रैक्टर होता है CM, और ये CA होता है। तो इससे आपके जब पावर अवेलेबल होती है तो यहाँ से होकर ये इंडिकेशन चलता है, ये वाला, जिससे सप्लाई लोड को चली जाती है, और जब ये फेल हो जाती है तो ये ऑफ हो जाता है। फिर जनरेटर ऑटो में स्टार्ट होता है और यहाँ से हम ये ऑन हो जाता है, इससे लोड को सप्लाई चली जाती है। तो ये AMF लॉजिक भी इसके अंदर है, और ऑटोमेटिक लोड चेंज ओवर भी ये करता है। तो ये AMF लॉजिक इनबिल्ट है। 3 फेज सप्लाई में सिंगल फेसिंग, अंडर वोल्टेज तीनों फेस में आती है। तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होके जनरेटर को स्टार्ट करके और जनरेटर के कॉन्टैक्टर को ऑन कर लेता है। और ऐसे ही जब पावर वापस आती है तो एक वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें कि वो कुछ 300 सेकंड एडजस्टेबल है, जिसमें आप इंतजार करके और वापस जनरेटर से लोड काट के, यानी इसको ऑफ करके इसको ऑन कर देता है। इसमें एक तो ये है कि यदि आप ऑटो में डाल के रखते हैं तब तो ये ऑटोमेटिक AMF लॉजिक को भी कंप्लीट करता है। यदि मैनुअल में डालते हैं तो मैनुअल में तो DG स्टार्ट स्टॉप हाथ से करना होता है। यदि आपने मैनुअल में डाला और एक्सटर्नल इसका मतलब जो इसका टर्मिनल नंबर 7 है नेगेटिव, जब 7 नंबर पे देते हैं तो जनरेटर दे के रखेंगे सिग्नल, तो ये जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और चलता रहता है। जब इसको बंद करना हो तो आप ये रिमोट स्टार्ट हटा लेंगे, तो उसके बाद आइडल रन होके ADG सेट बंद हो जाता है। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट PSO 600, जो कि आजकल 7.5 kVA से लेके 82.5 kVA तक आप देख रहे हैं। ये 125 kVA तक भी अब आने लगा है। तो आप निसंकोच होके, अभी 250 kVA में भी है और 500 kVA में भी आता है, पर इसी का एडवांस वर्जन PSO 600 का एक नया वर्जन और आया, सिंक रेडी सिस्टम। तो सिंक रेडी में आप उस जनरेटर को थर्ड पार्टी कंट्रोलर को यूज़ करते हुए, वुडवर्ड कंट्रोलर, डेफ कंट्रोलर, इनको यूज़ करते हुए, कॉमर कंट्रोलर है,
उनके थ्रू आप सिंक्रोनाइजिंग भी कर सकते हैं। तो ये कमिंस का जो प्रोडक्ट है वो AMF लॉजिक इनबिल्ट है। जब हम AMF देते हैं तो बैटरी चार्जर भी जाता है, बट ये सब डिपेंड करता है परचेज स्पेसिफिकेशन और मार्केटिंग में क्या डिस्कस हुआ है उसके बेसिस पर। यहाँ पर जो अल्टरनेटिव से भी केबल निकाल के ले जाते हैं, तो नॉर्मली इसे MCCB में आती है और MCCB हाथ से ऑन करके और आगे फिर लेके जाते हैं जहाँ कस्टमर का पैनल होता है, मैनुअलिटी पैनल। और ये देखिए कि फिनिश आप देखेंगे कि ये हमारी जो पाउडर कोट फिनिश है ये बहुत अच्छी फिनिश है, लॉन्ग लास्ट रहती है। और सुधीर इज़ नंबर 1 प्रोडक्ट इन क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन और सर्विस के बारे में। तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो सकते हैं तो आपको पता होगा। और यहाँ देखो केबल इनपुट है, जो पैनल के अंदर केबल यहाँ से निकलती है। और यहाँ पर आप देखें तो ल्यूबल ड्रेन है और यहाँ पर ये फ्यूल इनलेट है, यहाँ पर तेल भरते हैं। यहाँ ये इंडिकेशन लगाने का मतलब है ये वाले में तेल भर देते हैं, इसमें तेल भर देते हैं और गेज में देखते जाते हैं। तो आपको हमने मेजर बता दिया कि यहाँ पर स्टॉप सॉल्नर है जो PSO 600 की सप्लाई आती है। ये 12 वोल्ट का सिस्टम होता है, इसमें एक बैटरी होती है और एक बैटरी 125 kVA तक। तो यहाँ पर 125 kVA तक सिंगल बैटरी होती है, आपको देख रहे होंगे। और उससे ऊपर 140 kVA एंड एबव 2 बैटरी होता है, 24 वोल्ट सिस्टम होता है। इसको हम क्रैंकिंग स्टार्टर बोलते हैं, सेल्फ स्टार्टर भी बोलते हैं। ये एक सेल्फ स्टार्टर है जो इसके अंदर एक पिनियन होती है जो आगे जाती है और जो हमारे फ्लाईव्हील होता है उसके अंदर गियर में फंसती है। और जब गियर में फंसती है तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट होता है, ये वाला जो यहाँ से निकल के सप्लाई, ये कॉन्टैक्ट है, इसको पुश मैग्नेट कहते हैं। तो हम जब सप्लाई देते हैं तो पहले ये पुश करता है, तो जाके एंगेज करता है और उसके बाद इस कॉन्टैक्ट के थ्रू सप्लाई इस रोटर को मिलती है और रोटर को फिर ये रोटेट करता है जिससे कि इंजन घूमता है। और इंजन की स्पीड कुछ 150 RPM से कुछ ऊपर ही होता है, मोर देन 90 है नहीं, मोर देन 190 या 200 से इंजन नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है या 300 RPM पर भी जाकर स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेल्फ जो है वो डिसएंगेज होता है। तो यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव की सप्लाई जैसे रेड आपको दिखाई गई है, ये रेड टर्मिनल है यहाँ पर बैटरी का, ये पॉजिटिव यहाँ देते हैं। और नेगेटिव आप देखो ये काली तार है, काली तार को यहाँ अर्थ पे लगा देते हैं और यहाँ से निकल के स्टार्ट की सप्लाई भी तो है यहाँ, स्टार्ट सोलनॉइड ये है शायद, ये रही, ये है। और एक ऑक्सिलरी स्विच और होता है अलग से, ये होगा शायद, ये रिले है ताकि हम पहले सप्लाई छोटी रिले को देते हैं, उससे फिर यहाँ मिलती है, इससे फिर मेन सप्लाई निकल के रोटर को जाती है और रोटर इसके पिनियन को पुश करते हुए आगे रोटेट करता है। तो मैंने सेल्फ स्टार्टर के बारे में भी आपको बताया। नॉर्मली इतना बताना ही काफ़ी है, बट हमेशा प्रोडक्ट कैटलॉग और मैन्युफैक्चरर को ज़रूर रेफ़र करना चाहिए। ये DG सेट लोड पे भी टेस्ट करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अर्थिंग का पॉइंट है, ये अर्थ का पॉइंट भी करते हैं, बॉडी को भी अर्थ कर दिया है। और हम बाहर 2 फीट लेके इसकी बॉडी अर्थिंग करते हैं अल्टरनेटर की, और इसकी न्यूट्रल ग्राउंडिंग को भी 2 फीट के साथ में ग्राउंड कर देते हैं। तो ये जनरेटर नॉर्मली 82.5 kVA, बहुत अच्छा फिनिश, वेरी कॉम्पैक्ट। और ये साउंड आप देखें कि इसके थ्रू जो ये इंसुलेशन है, बहुत अच्छा इंसुलेशन है, इसमें साउंड एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो एज पर CPCB नॉर्म्स जो डिक्लेरेशन है उसको ये